आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन की थोड़ी डेफिनेशन। जैसे है लीनियर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, और इक्वेशन हमें पढ़ना क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जैसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को अगर तुमने वो देखा है इक्वेशंस में कि हाईएस्ट पावर क्या होती है उसकी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ 1। या लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है x + 5 = 0। तो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक LHS होता है और इक्वालिटी का निशान होता है और एक RHS होता है, ये इक्वेशन कहलाती है। अब इसमें जो x है ये वेरिएबल है हमारा, और जो x के साथ ये +5 है ये कांस्टेंट है। x के साथ मल्टीप्लाई में जो होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होता है। जैसे अगर यहाँ पे 4 लिख देते तो 4 कोफिशिएंट हो गया x का। तो ये 4x + 5 = 0 एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है, जिसमें एक ही वेरिएबल है, और लीनियर क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। जैसे एक और लिख सकते हैं 2x - 3 = 7, ये भी हो सकती है। x - 1 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है। तो हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिखती कैसी है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से दिखती है। हमने पहले ही पढ़ा है ax + b = 0, ये जनरल फॉर्म है एक लीनियर इक्वेशन की, जहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट है x का, और b एक कांस्टेंट है। इक्वालिटी का निशान = 0। ठीक है, 0 कुछ भी हो सकता है RHS में, 0 नहीं ज़रूरी, कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे जनरल फॉर्म में ये होता है ax + b है ax। बस यहाँ पे क्या होता है जनरल फॉर्म में ax + b = 0। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट होता है। जैसे इसे हमने ऊपर पढ़ी है लीनियर इक्वेशन मीन्स स्ट्रेट इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इससे जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी। अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो जनरली इक्वेशन देखो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे =0 था, हम x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे लिखा है 3x + 6 = 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x हमने सॉल्व करना सीखा है, -6, ये प्लस होता जाके माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज करके। x = -6, 3 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करके डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और माइनस रहेगा यहाँ पे, तो आंसर आया -2। तो x = -2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, या ज़ीरो ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि x = 2 अगर मैं इस इक्वेशन से लेके आया हूँ और इसको इसी में पुट कर दूँ तो इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। जैसे 3 × -2 + 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × -2 -6 एंड या +6, ये कितना हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन को ज़ीरो कर देता है, इसीलिए इसको रूट, सॉल्यूशन या फिर ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन भी बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल जैसे यहाँ पे लिखा है 2x + 3y = 5, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 एक x वेरिएबल है, ये y एक वेरिएबल है ना। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए। और एक लीनियर इक्वेशन हम क्या कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए। और यहाँ पे ये 2 जो है x का कोफिशिएंट है, और जो 3 है ये y का कोफिशिएंट है, और जो 5 है ये कांस्टेंट है। इसी तरह से हम देख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होती है ax + by + c = 0। ठीक है, वेयर a, b and c are the constants. a is also called the coefficient of x, b is also called the coefficient of y, and c is the constant. हमने देखना है टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन, कि जो दो लाइंस है वो कैसी कैसी हो सकती है। दो लाइन ऐसी हो सकती है जो एक के ऊपर एक हो, जिसे कॉन्सोनेंट लाइंस भी बोलते हैं, जब पूरी क्या हो, एक के ऊपर एक ही हो ना, हर एक पॉइंट पे वो कहाँ मीट कर रही है, ये सारे पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती है किसी पॉइंट पे, जैसे इसने इस पॉइंट पर कट किया है, इस पॉइंट पर कट किया है, तो ये लाइंस क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऐसी पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी ना काटे, कितना भी इसको हम एक्सटेंड कर दें, तो इसको हम बोलते हैं
पैरेलल लाइंस, ये हमें पहले से ही पता है थोड़ा बहुत, बस हम यहाँ सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कि लाइंस को कैसे ड्रॉ करा जाता है और कैसे हम बताएंगे कि वो कॉन्सेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस है। और लाइंस को हम 2 तरह से बांट सकते हैं, जैसे एक है कंसिस्टेंट लाइंस, दूसरा है इनकंसिस्टेंट लाइंस। ऐसी लाइंस जिनके सॉल्यूशन निकल सके उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन, और ऐसी इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन ना निकले उन्हें बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट लाइन। इसके एग्जांपल है कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका एग्जांपल है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। समझ आ गया होगा तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।